हेलो एवरीवन। आज की जो हम वीडियो लेके चल रहे हैं इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटा सा है टॉपिक। और इसको मैं मैथ्स ना कह के डेली कैलकुलेशंस, जो मैं बार बार कहता हूँ कि मैथ्स को डेली लाइफ की कैलकुलेशंस की तरह से हम लें तो समझना आसान रहता है। तो हम एक छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। क्लास 10th का ये है। चैप्टर नंबर हमारा जो होता है वो 15 है। इसको हम करेंगे और इसको हम इस तरीके से करेंगे कि बच्चे जो बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं 2023 में, ठीक है, उनके काम आ सके। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम एक चैप्टर के ऊपर 2 से 3 वीडियो ज्यादा हम बनाएं और उसमें इतना ज्यादा सिलेबस कवर कर दें कि बच्चे बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर सकें। अगर उन्होंने पूरे साल भी नहीं पढ़ा है और अगर इसी वीडियो को कवर कर लें और इसके ऊपर जो फिर क्वेश्चंस दिए जाएं वो आप कर लें, प्रैक्टिस कर लें, तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत अच्छे नंबर, मतलब 80 to 90% तो मिनिमम आपका स्कोर हो जाएगा। इस वीडियो का फायदा उन बच्चों को भी होगा जो डिप्लोमा एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक के लिए करते हैं, या जो बच्चे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस में जो 11th में जाना चाहते हैं। जैसे जामिया हमारे यहाँ 11th के लिए स्कूलिंग कराता है, या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कराता है, या BHU कराता है, तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। या जहाँ पे नवोदय KVS के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए, या फिर CUET जो UG कोर्सेज हैं, B.Ed है, LLB है, MBA जो एग्जाम्स हैं, उसके लिए हम बात करेंगे कि उसके लिए भी फ्रूटफुल होगा। तो हम बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, इसकी हम बात करें। हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जब भी कोई काम हो रहा होता है तो हम एक क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि पॉसिबिलिटी क्या है कि ये काम हो जाएगा, इसके प्रिडिक्शन क्या है। तो हम यहीं से एक वर्ड लेते हैं कि किसी चीज को प्रिडिक्ट करना, पहले से ही अंदाजा लगा लेना कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रिडिक्शन है, क्या एजम्पशन है, इसकी हम बात करते हैं। बहुत सारी जगह जो ये यूज होता है, ये यूज होता है जब हम मैच खेल रहे होते हैं। तो हमें अक्सर टेल होता है कि भाई आज इंडिया और इंग्लैंड का मैच हो रहा है और इस स्टेडियम में हो रहा है। इस स्टेडियम में आपसे इंग्लैंड और इंडिया के 10 मैच हुए थे, उसमें 6 मैच इंडिया ने जीते, 4 मैच इंग्लैंड ने जीते। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि 6/10 इंडिया की प्रोबेबिलिटी है और पॉसिबिलिटी इंग्लैंड की 4/10 है। कुछ इस तरह से हमारे पास होता है। तो वो होता क्या है, हम ये कह रहे हैं कि जो हम कुछ टर्मिनोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैप्टर के कुछ टर्म्स समझ लेंगे तो फिर क्वेश्चंस को समझना, चैप्टर को समझना बहुत आसान है। एक्चुअली जिस चीज का हम अंदाजा लगाना चाह रहे हैं, प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो हम कहते हैं कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, तो हम यहीं से एक वर्ड लेते हैं कि जब भी हमारे पास कोई टास्क होता है जिसको हम कर रहे होते हैं, उसी के रिजल्ट्स की हम बात करते हैं। तो मैथ्स के टर्म में इसको हम एक एक्सपेरिमेंट कहते हैं कि हमारे पास ये हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सपोज करो मैच खेलना, तो मैच जो हो रहा है वो एक टास्क है, वो एक एक्सपेरिमेंट है। तो सबसे पहला टर्म हमारे पास एक्सपेरिमेंट आया। आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप कोई काम करेंगे, जब भी कोई आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके कुछ रिजल्ट्स आएंगे। जो रिजल्ट्स आएंगे, यहां पे हम बात कर रहे हैं उन रिजल्ट्स की जो हमें पता है। ऐसा कोई हम काम नहीं कर रहे जिससे अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट आ जाए, उसकी हम पॉसिबिलिटी नहीं निकाल सकते, उसकी हम प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते। डिफाइन वर्क की हम बात कर रहे हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल होता है, छोटा सा क्वेश्चन होता है कि आपने कहा कि भाई हमने कॉइन को टॉस किया। तो जब हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हम रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, आइदर वी गेट हेड और टेल। लेकिन हम कहते हैं नहीं साहब, हमारा तो कोइन ही खड़ा रह गया, तो इसमें कोई रिजल्ट नहीं है, तो हम इसकी बात भी नहीं कर रहे कि भाई खड़ा रह गया। या एक वो जो शोले वाला आपके पास कॉइन था कि उसपे दोनों तरफ ही टेल था, तो ऐसा भी नहीं। फेयर बात हम करेंगे। आपके पास बार बार इस क्वेश्चन के अंदर जब हम पढ़ते हैं फेयर डाइस, फेयर कॉइन, इस तरह से हम बात करते हैं, यानी कि वहां पे कोई चीटिंग नहीं हो रही है। तो जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो रिजल्ट्स में हम क्या कहते हैं कि भाई जितने भी रिजल्ट्स हो सकते हैं उन सबको हम काउंट कर लेते हैं। तो उसे हम कहते हैं टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स, या रिजल्ट्स को हम कहते हैं आउटकम्स। दो ही चीज है, पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाता है इस चीज पे कि भाई आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया, तो जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई टास्क कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो उसके कितने रिजल्ट्स होंगे हमें पहले से ही पता है। कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड या टेल आएगा। जो लूडो का दाना होता है उसको हम अगर थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। मेरे पास 20 कार्ड है, मैं एक कार्ड उठाऊं तो कितने रिजल्ट्स, मेरे पास 20 डिफरेंट रिजल्ट्स हो सकते हैं। मैं 3 आदमी में से एक को आवाज लगाऊं तो कौन आ सकता है कि 3 रिजल्ट आ सकते हैं। तो हमें पहले से ही पता है, तो उसको हम पहले से ही काउंट कर सकते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स। लेकिन होता क्या है कि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो आप क्यों कर रहे हो? आपने कॉइन को टॉस किया तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आता है, लेकिन आप क्या चाहते थे? आप हेड चाहते थे या टेल चाहते थे? बात इसकी हो रही है। तो हम बात करते हैं डिजायर्ड रिजल्ट की कि भाई इस एक्सपेरिमेंट में ये रिजल्ट आ जाए। तो इस डिजायर्ड रिजल्ट को
हम कहते हैं सर इवेंट। दैट इवेंट शुड हैपन इन दिस एक्सपेरिमेंट। हम तो इसलिए कर रहे हैं कि भाई ये वाला हो जाए, इसके अंदर ये रिजल्ट आ जाए, तो उस डिजायर्ड रिजल्ट को हम कहेंगे इवेंट। और हम क्या करते हैं कि सर जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स थे कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो जो हम चाहते हैं उसके फेवर में कितने रिजल्ट्स हैं, तो हम ढूंढते हैं फेवरेबल रिजल्ट्स, फेवरेबल आउटकम्स हम तलाश करते हैं। ये हमारे पास, तो बस हमारे पास तीन ही चीजें हैं, एक्सपेरिमेंट है तो उसके टोटल आउटकम्स हैं, जो हमें चाहिए उसके फेवर में आउटकम्स हैं, और यही हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है कि जो मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए उसके पॉसिबिलिटीज क्या हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो बेसिकली तीन ही चीजें हैं पूरे चैप्टर में। अगर आप इन तीन चीजों को समझ सकते हैं तो अभी जो है आप पूरा का पूरा चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका 10th क्लास का चैप्टर है और ये सबके लिए वर्क है, जैसे मैंने कहा था वर्केबल है कि आप सब बच्चों को इसको करना चाहिए। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि भाई हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई हो क्या रहा है। जैसे हमने कहा कि भाई हमारे पास एक लूडो का दाना होता है, डाई होता है, ये हमारे पास, आप सब बच्चों को पता है कि इस पे जो होता है 1 2 3 4 5 6 नंबर होते हैं। तो अगर हम क्या करें, वन डाई को हम थ्रो करें, इज थ्रोन वंस, थोड़ा सा टर्म्स को समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। वन डाई इज थ्रोन वंस, ये जो हमने किया है ये हमारा टास्क है एक्सपेरिमेंट। पहली टर्म तो ये होगी। जैसे ही आपने वो टास्क किया तो अब आपको पता है कि टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे ये आपको पता है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 आए, 4 आए, 5 आए या 6 आए। तो इसका मतलब टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स इन नंबर्स हमें चाहिए होते हैं 6 होते हैं। लेकिन आपको क्या चाहिए था भाई, आपने डाई थ्रो किया, क्यों किया, आप क्या चाह रहे थे। आप अगर खेल रहे हैं तो हो सकता है आपको 1 चाहिए, हो सकता है आपको 2 चाहिए, हो सकता है 3 चाहिए, तो आपको चाहिए क्या था। तो ये कुछ भी अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं आपसे कह दूं गेटिंग 1, नहीं गेटिंग 2, हो सकता है आप कहते हैं नहीं सर गेटिंग 1 और 6, 1 आ जाए तो भी मजा आ जाए, 6 आ जाए तो भी अच्छा रहे। हो सकता है आप और आगे बढ़ जाएं, गेटिंग इवन नंबर्स, गेटिंग प्राइम नंबर्स। तो इट इज योर चॉइस, आप कुछ भी आप कह सकते हैं ये चीज। तो जब आप इतने रिजल्ट्स चाहते हैं अलग अलग, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई जो आप चाह रहे हैं उसके फेवर में क्या है। तो पहले हम इस वाले की बात कर लेते हैं, गेटिंग 1। तो गेटिंग 1 इज माई इवेंट, कि भाई ये वाला काम हो जाना चाहिए। ये जो मैंने डाई थ्रो किया था तो इस डाई थ्रो करने में 1 आ जाना चाहिए। तो जैसे ही आपने कहा गेटिंग 1, तो गेटिंग 1 के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, उस 1 के फेवर में कितने, तो 1 के फेवर में तो सिर्फ एक ही रिजल्ट है। अगर 1 आएगा तभी फेवर होगा, 2 आया, 3 आया, 4 आया, तो वो उसके फेवर में नहीं है। तो इसका मतलब ओनली 1 रिजल्ट इन फेवर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 आपके पास हो जाएगा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स, ये जो हमारे पास है टोटल आउटकम्स, इतना सा आपका होता है 1/6। लेकिन ध्यान से देखिए, अगर आपने कहा नहीं सर मुझे तो इवन नंबर्स चाहिए, तो जब आप इवन नंबर की बात कर रहे हो तो इवन नंबर्स के फेवर में कौन कौन से हैं, तो उस केस में फेवरेबल आउटकम्स जो हैं, इवन में 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, इसका मतलब फेवरेबल 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, इस केस में फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 3, टोटल आउटकम्स अभी भी आपके पास हो जाएंगे 6, तो प्रोबेबिलिटी इज 1/2। तो बेसिकली जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है, तो प्रोबेबिलिटी सिर्फ इतनी सी होती है कि जो चीज आप चाह रहे हो उसके फेवर में कितने रिजल्ट्स हैं, और जब आप काम कर रहे हो तो टोटल रिजल्ट्स कितने आएंगे। तो अगर उनको डिवाइड कर दें, उनका जो रेशियो होता है वही हमारा प्रोबेबिलिटी होता है। तो हमारे पास अगर हम 10th की बात करें तो मैं इस 10th में सिर्फ 4 ही तरह के क्वेश्चंस करता हूं, क्योंकि 4 तरह के क्वेश्चंस हमारे पास हो सकते हैं। आप सब बच्चे जो क्लास 10th में हैं वो समझते भी होंगे। एक तो जनरल क्वेश्चंस हैं, बॉल्स निकालने के लिए, बर्थडे निकालने के लिए,
नंबर्स निकालने के लिए, तो हम जनरल क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये आपके पास वन कैटेगरी है। दूसरा आपके पास कॉइन्स पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तीसरा आपके पास प्लेइंग कार्ड्स पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। चौथा आपके पास डाइस पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो मैं कहता हूं कि हमारे पास चार ही तरह के क्वेश्चंस हैं। तो जो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि कॉइन्स में, कार्ड्स में, डाइस में एक्चुअली होता क्या है, आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो उसके टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स कितने होंगे ये आपको पता होना चाहिए। उसी में से फिर आप काउंट कर सकते हैं कि फेवरेबल कौन कौन सा है, जो मुझे चाहिए उसके साथ साथ कौन सा आ सकता है। तो उन चीजों में जब हम कॉइन्स कर रहे होते हैं, कार्ड कर रहे होते हैं, डाइस कर रहे होते हैं, तो वहां जरा ये सीखना पड़ता है कि टोटल रिजल्ट्स कैसे आएंगे, उसके कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं वो भी। जैसे कॉइन्स में अगर आपसे कहा वन कॉइन इज टॉस, तो आपको पता है हेड या टेल आएगा। लेकिन आपसे कहते हैं टू कॉइन्स टॉस, थ्री कॉइन्स टॉस, फोर कॉइन्स टॉस एंड सो मेनी कॉइन्स टॉस। इसी तरह से कार्ड्स की बात करें, वन कार्ड इज ड्रॉन आउट ऑफ प्लेइंग कार्ड, जो हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं। डाइस में अगर एक डाइस ले रहा है तो रिजल्ट्स क्या होंगे, अगर टू डाइस साइमल्टेनियसली डाल दे तो क्या होगा। तो ये चीज है। तो फिलहाल जो हमारे पास है हम इसको कर सकते हैं, जो भी हमने कहा कि आप ये वाला कर सकते हैं जनरल क्वेश्चंस, अभी हम करेंगे भी। लेकिन जनरल क्वेश्चन से करने से पहले थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अभी तक हमने क्या कहा कि भाई हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो है वो हमारे पास हो गया सर जी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ये हमारे पास। अब जरा ध्यान से देखिए हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक चीज होती है कि सर इम्पॉसिबल इवेंट। हम इवेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। आपने कॉइन को टॉस किया, कॉइन इज टॉस वंस। जैसे ही आपने कॉइन्स को टॉस किया, आपको मालूम है हेड आएगा या टेल आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन आप क्या चाह रहे हो कि नहीं सर मैं चाह रहा हूं 6 आ जाए, 6। अरे भाई कॉइन टॉस कर रहे हैं, डाई नहीं टॉस कर रहे हैं, आप 6 कहां से कह रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि इस एक्सपेरिमेंट में 6 नहीं आ सकता, तो दैट इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वहां अगर हमारे पास हम करेंगे तो यहां पे हमारे पास टोटल आउटकम्स 2 है, हेड या टेल आएगा। आप कह रहे हो 6 आ जाए, तो 6 के फेवर में कोई सा भी रिजल्ट नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इन दिस केस इज 0/2, यानी कि 0। तो एक इवेंट होती है जो पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, इसी में आपसे कह दूं कि भाई आपने डाई थ्रो किया है, डाई थ्रोन वंस, ये आपने डाई थ्रो किया है, आपको पता है 1 से लेके 6 रिजल्ट्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास हैं, टोटल रिजल्ट्स हमारे पास हैं 6। लेकिन आप क्या चाह रहे हो, आपको पता है मिनिमम 1 होता है, आपको पता है मैक्सिमम 6 होता है, आप क्या चाह रहे हो कि नहीं सर 7 आ जाए। सर डाई में 1 to 6 ही है, ये जो हमारे पास है ना जनरल डाई, उसमें 7 कैसे आएगा। तो इसका मतलब गेटिंग 7 में फेवरेबल आउटकम 0 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इज 0/6, दैट इज 0। तो ऐसे इवेंट जो पॉसिबल ही नहीं है, हमें पता है कि भाई इम्पॉसिबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास हमने कह दिया कि भाई हमने एक डाई को थ्रो किया एक बार, आपके पास 1 से लेके 6 तक रिजल्ट्स हैं, और आप चाहते हैं कि भाई गेटिंग, आप खुद ही बताइए, गेटिंग ए नंबर लेस देन 7। अब मुझे जो एक नंबर चाहिए वो ऐसा चाहिए जो 7 से कम हो। अब इसका मतलब ये है सर 1 आ जाए, 1 आ जाए तो भी 7 से छोटा, 2 आ जाए तो भी 7 से छोटा, 3 आ जाए तो भी 7, 4 5 आपके पास आ जाए वो भी 7 से छोटा, अगर 6 आ जाए तो वो भी 7 से छोटा। तो इसका मतलब जितने भी रिजल्ट्स थे वो सारे के सारे इसके फेवर में। तो इसका मतलब ये वाली जो है लेस देन 7, ये तो श्योर इवेंट है, होना ही होना है। हर नंबर जो होगा वो आपके पास क्या है, लेस देन 7 है, तो इसे हम कहते हैं श्योर इवेंट, और इसके फेवर में सारे होते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स ऑफ दिस टाइप ऑफ इवेंट टोटल के टोटल आ जाएंगे 6 के 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 7 is 6/6, that is 1। तो असल में क्या होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी का यही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, अगर आप देखेंगे हमेशा मिनिमम 0 होता है या 0 से ज्यादा होता है। तो 0 वाला जो है वो आपका इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी है, या फिर लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है। मैक्सिमम जो हमारे पास है वो 1 होता है, दैट इज श्योर इवेंट।
बाकी जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो उसके बीच में लाई करेगा। इसका मतलब जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 से 1 के बीच में होगी। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एमसीक्यूज में आ जाता है, कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी, नॉट नेगेटिव, और कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होगी, नॉट मोर देन 1। हमेशा प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। तीसरा हमारे पास क्या है, अभी हमने कहा कि भाई डाई को हमने थ्रो किया है, आपको पता है टोटल आउटकम्स जो हमारे पास होंगे 1 2 3 4 5 6 होंगे, ये बस होंगे। आपने कहा कि नहीं सर प्रोबेबिलिटी बताओ गेटिंग 1, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, जो अभी हमने फॉर्मूला कराया फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो जब आपको सिर्फ 1 चाहिए तो 1 के फेवर में तो एक ही रिजल्ट है, टोटल आउटकम 6 है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। जरा ध्यान से देखिए, आप कह रहे हो लूडो खेल रहे हैं, आपका 1 आ जाएगा तो जीत जाओगे आप, लेकिन सामने वाला क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 1 नहीं आना चाहिए तुम्हारा, कुछ और आ जाए, तभी तो गेम चलता रहेगा। 1 आ गया तो गेम खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब वो कह रहा है नहीं सर नॉट 1 ना आए। इसका मतलब उसने कह दिया कि 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, कुछ भी आ जाए, बट 1 ना आए। तो इसका मतलब ये होता है जब आपने पहले वाला लिया है उसके अलावा सारे रिजल्ट्स, तो हमारे पास टोटल तो 6 थे, इसमें 1 है तो 6 - 1, या ये कह लीजिए 5/6। फेवरेबल आउटकम यहाँ पे 5 रिजल्ट्स हैं, कुछ भी आ जाए। दूसरा हमारे पास 6 है तो रिजल्ट हो गया 5/6। अब इसको हम क्या कहते हैं कि नॉट, एक हमारे पास गेटिंग 1, एक नॉट 1, तो इसे हम कहते हैं इवेंट, और इसे कहते हैं नॉट इवेंट, कि भाई ये वाला नहीं होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए 1/6 प्लस 5/6 1 होता है, तो हमेशा यही एक रूल हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, इन दोनों का सम हमेशा 1 हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि आपको अगर एक चीज मालूम है तो दूसरा निकालने में आसानी होती है। मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट आपको निकालना है, तो इसको 1 में से माइनस करके आप निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कह दूं कि भाई एक मैच हो रहा है और मैच में जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.2 है, आपसे कहा जाए हारने की प्रोबेबिलिटी बताओ लूज करने की, तो क्या होगी? तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना करना है, क्योंकि अगर जीतेगा तो हारेगा नहीं और हारेगा तो जीतेगा नहीं, तो एक इवेंट नॉट इवेंट है, एक दूसरे की अपोजिट है। जब एक चीज हो रही होगी दूसरी नहीं हो रही होगी, तो लूज की हम क्या कर सकते हैं, 1 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 - 0.2 दैट इज माई 0.8। तो ये हमारे पास होता है। तो हमारे पास दो चीजें आ गई, दो क्या तीन हम कह सकते हैं कि भाई हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो है वो क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम। किसी भी एक जगह आप इसको रख सकते हैं, कहीं पे भी, और थोड़ा सा अपने आप को रिवाइज करते रहिए। जैसा मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई हमारे पास एक क्लास है और क्लास में सब 20 स्टूडेंट्स हैं, उस 20 स्टूडेंट्स में 15 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स हैं, ठीक है। और सपोज करो प्रिंसिपल जो है वो किसी एक बच्चे को बुला रहे हैं, एक स्टूडेंट को उन्होंने कॉल किया कि भाई एक बच्चा इधर आओ, कॉलिंग वन स्टूडेंट। तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट ही इज ए बॉय, ठीक है। तो जो हमारे पास कॉल किया है वो बॉय होना चाहिए। अब होगा क्या, आपको ध्यान रखना है कि भाई आपके पास टोटल आउटकम्स क्या है। हमारे पास क्लास में बच्चे कितने हैं, 20, उन्होंने एक को बुलाया, तो कोई भी जा सकता है ना। यहाँ पे ये मान के चलेंगे भाई कोई भी जा सकता है, ऐसा नहीं कि 2 बच्चे नहीं जाएंगे, चाहे कोई बुलाया हम नहीं जाएंगे, ऐसी बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है कि कोई भी जा सकता है। तो टोटल आउटकम्स तो हमें पता है भाई कोई भी जा सकता है, लेकिन आप चाह रहे हो बॉय चला जाए, तो इसका मतलब अगर इन बच्चों में से कोई एक भी जाएगा तो हमारा काम चल जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास फेवरेबल कितने हैं, 15। तो 3/4 इज माई प्रोबेबिलिटी। तो जितने भी हमारे पास कॉमन क्वेश्चंस हैं वो इस पे आ जाएंगे जनरल। दूसरा हमने क्या कहा कि जो भाई हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो मिनिमम जो है वो 0 होती है और मैक्सिमम जो है वो 1 होती है। इसमें भी हमने कह दिया था कि भाई इम्पॉसिबल
इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, आपसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाता है, वो 0 होती है, और जो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। ये हमने की। दूसरा हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ये हमारे पास क्या होता है, ये 1 होता है। तो ये हमारे पास एक चीज और छोटी सी, फिर उसके बाद में क्वेश्चंस, कि भाई हमारे पास क्या होता है बच्चे, कि जैसा अभी हमने कहा कि कॉइन को आपने टॉस किया, कॉइन इज टॉस वंस, तो आपके पास टोटल आउटकम्स जो हमारे पास होंगे वो या तो हेड होगा या टेल होगा, यानी कि 2 रिजल्ट्स होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इज 1/2। तो जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट्स आए हैं, अगर आप उनको इंडिविजुअली यूज करो, अकेले अकेले एक एक हेड यूज कर लिया, टेल यूज कर लिया, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था डाई थ्रोन वंस, वहां पे आपको पता है टोटल आउटकम 6 होते हैं। आपने कहा इवन नंबर आ जाए, गेटिंग इवन नंबर, तो इवन नंबर के फेवर में कौन हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 3 रिजल्ट्स। तो यहाँ एक से ज्यादा रिजल्ट्स हो रहे हैं, इनको नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं जहां पे एक रिजल्ट। अगर हम डाई की बात करें, हम कहते हैं कि सर गेटिंग 1, गेटिंग 2, गेटिंग 3, गेटिंग 4, गेटिंग 5, गेटिंग इंडिविजुअल रिजल्ट। तो इनको हम कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। इनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट जिसमें सिर्फ एक एक रिजल्ट यूज होता है। अगर इन एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी ली जाए और उनका सम लिया जाए, तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज ऑलवेज 1, इज ऑलवेज 1। अगर इन दोनों को आप प्लस करोगे 1/2 प्लस 1/2, तो ये 2/2 हो जाएगा, 2/2 1 होता है। इसी तरह से अगर मैं यहां भी बात करूं, गेटिंग 1 की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/6, इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, तो ये हो जाएगा 6/6। 6/6 क्या होता है, 1 होता है। सम ऑफ ऑल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज, टोटल जो होगा वो हमारा 1 होगा। ये हमारे पास है। तो इस पे छोटे छोटे से क्वेश्चंस आपके पास दिए हुए, पहले इतने की हम बात कर लें जो हमने टर्म सीखे हैं। तो अगर हम इसी की बात कर लें, ये हमारे पास है, यहां से आप देख सकते हैं जो आपके पास क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, आपके पास क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट इवेंट, यानी कि, तो मैंने अभी आपसे बताया था कि भाई इन दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है सर, 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल्स टू 1। ये दूसरा आप देखिए जरा क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, होगा ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है सर, 0, एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ये हमारे पास इम्पॉसिबल इवेंट कहलाता है। ये बस आपसे कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, इट इज मस्ट, तो उसे हमारी इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है 1 होती है, एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, तो ये हमारा श्योर इवेंट कहलाता है। फिर आपसे कह रहा है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स, जो मैंने अभी आपसे कहा, ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज 1। ये बस। नेक्स्ट आपसे क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी हमेशा जो होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, एंड लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। तो सर मुबारकबाद, एक 10 मिनट की क्लास में अगर हम 5 एमसीक्यूज का आंसर दे पा रहे हैं अच्छे से, तो और अगर इसी में से एक मिल जाए और 1 नंबर का काम चल जाए, तो 10 मिनट में अगर 1 मार्क्स हम ले रहे हैं, तो 100 मिनट्स के लिए हम सोच सकते हैं कि 1000 मिनट्स में हमारे 100 मार्क्स आ जाएंगे। तो वेरी नाइस। तो ये हमारे पास है। दूसरा हमारे पास क्या है, अब जो मैंने आपसे कहा कि हम छोटे छोटे से क्वेश्चन अभी यहाँ पे हम कर सकते हैं, एक तो ये चीज हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को भी। आपसे क्या कह रहा है बच्चे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वल लाइकली आउटकम्स, इसका क्या मतलब है। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि जब हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंट की, तो वहां फेयर वर्ड यूज होगा कि भाई फेयर कॉइन है, फेयर डाइस है, और जो आउटकम्स हैं वो इक्वल लाइकली हैं। कभी कभी ऐसा होता है, अगर आपने देखा हो कि भाई हमारे पास लूडो का दाना खेलते खेलते उसमें 6 ज्यादा आ जाता है, तो हो सकता है उसके कॉर्नर्स घिस गए हों, रब हो गए हों, और वो उधर को ज्यादा झुक जाता और उसे वही नंबर आ जाता, तो वो अलग चीज, उसकी बात नहीं है, फेयर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भाई
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वल लाइकली आउटकम्स, मतलब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो इक्वल लाइकली है, वहां पे कोई भी पार्शियलिटी नहीं हो रही है, वहां पे कोई किसी पे भी जैसे कहना चाहिए उस पे किसी चीज का असर नहीं पड़ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम देखना कि भाई हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो क्या इसमें जो रिजल्ट्स आते हैं वो इक्वल लाइकली हैं या नहीं है, सबके लिए सेम है या नहीं है, ये चीज है। तो जैसे उसने कहा कि भाई आपसे कह दिया कि भाई ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। अब आप बताओ कि कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, ये दोनों जो रिजल्ट्स हैं स्टार्ट होना और नहीं होना, ये इक्वल लाइकली है या नहीं, दोनों के लिए सेम पॉसिबिलिटी है या नहीं। अब आप मुझे बताइए अगर कार में इंजन ही नहीं है तो क्या कार स्टार्ट होगी? नहीं होगी। तो वहां नहीं होने के चांसेस 100% हो गए और होने के तो चांसेस बचे ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, जो रिजल्ट्स हैं दोनों के दोनों होना ना होना इक्वल लाइकली नहीं है। तो जब भी कोई भी रिजल्ट किसी चीज पे, किसी आदमी पे, किसी कंडीशंस पे, वेदर पे, किसी भी चीज पे डिपेंड कर रहा है तो वो इक्वल लाइकली नहीं। तो यहां पे डिपेंड कर रहा है कार के ऊपर, हो सकता है की के ऊपर डिपेंड कर जाए, कार सही है सर चाबी नहीं है, हो सकता है चाबी भी है कार भी है, जो आदमी स्टार्ट करे वो स्टार्ट करना ही ना आता हो। तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो ये जो दोनों रिजल्ट्स हैं दीज आर नॉट इक्वल लाइकली। अच्छा नेक्स्ट वाला क्या, आप खुद करके देखो जरा क्या है। ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। अब आप बताइए कि कोई भी अगर शूट कर रहा है तो वो गोल होगा या नहीं होगा, बॉल उसमें जाएगी नहीं जाएगी, ये आप मुझे बताओ। ये किस पे डिपेंड करता है? बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, ध्यान से सुन लीजिए। हो सकता है जो शूट कर रहा है वो प्लेयर ही ना हो, अब मेरे जैसा जाके अगर करेगा तो मुझसे तो एक बार भी वो शायद बॉल ही ना मार जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब प्लेयर पे कर सकता है। दूसरी चीज है कि प्लेयर बहुत बढ़िया है, कोई सा भी अब दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर ले आइए, लेकिन मैं बास्केटबॉल का जो बॉल है वो 1 किलोमीटर पे ले जाके रख दूं, अब करके दिखाना जरा, हाइट उसकी बहुत ज्यादा कर दूं, उसका साइज बहुत छोटा कर दूं, तो बहुत सारी चीजों पे, तो जब भी कोई रिजल्ट चीजों पे डिपेंड करने लगता है वो इक्वल लाइकली नहीं रहता है, ध्यान। तो ये भी हमारे पास इक्वल लाइकली नहीं होगा। तीसरा बताइए जरा, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। आपको ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस को बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो द आंसर इज राइट और रॉन्ग, आंसर क्या होगा ये बताइए। अगेन ये चीज क्वेश्चन पे भी डिपेंड करेगी, क्वेश्चन कितना खतरनाक है, जो आंसर कर रहा है उस पे भी डिपेंड करेगी, रिजल्ट्स इक्वल लाइकली नहीं है। दूसरा हमारे पास क्या है, ए बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल। अब जहां पे हमारे पास नेचुरल आ जाता है जो आपके हाथ में नहीं है, तो उसे तो हम कह सकते हैं कि इक्वल लाइकली है, क्योंकि आज तक कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि भाई ये बॉय है या गर्ल है। आफ्टर प्रेगनेंसी अगर हम कहते हैं कि भाई अब बर्थ होने वाला है तो डॉक्टर बता सकते हैं, बट वो जो रिजल्ट आना था वो आ चुका है, ठीक है। अब तो आप प्रेडिक्ट कर लीजिए इंस्ट्रूमेंट से, बट पहले से आप कहते हैं कि भाई इस बार जो होगा बेटा होगा बेटी, वो हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। तो यहाँ ध्यान रखना ये नेचुरल चीज है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये किसी के काबू में नहीं है, तो कोई वो नहीं कर सकते। अब यहाँ कह सकते हैं कि ये इक्वल लाइकली आउटकम्स है। तो ये हमारे पास हो गया। अब छोटे छोटे से क्वेश्चन से बच्चे हमारे पास, उनको आप चाहें तो, क्योंकि इस चैप्टर की सबसे मजेदार बात यह है कि आपको सिर्फ 3 लाइन लिखनी है कि भाई आप जो भी काम कर रहे हो उसके टोटल आउटकम्स कितने हैं, जो आपको रिजल्ट चाहिए उसके फेवर में कितने हैं, उन दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो देखिए कितने सारे क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ आप कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि भाई अगर हम 4 कैटेगरी रखें, कॉइन्स को छोड़ दें, कार्ड्स को छोड़ दें और आपके पास जो है डाइस को छोड़ दें, तो बाकी सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। जैसे आपसे कहा जाए, ये हमारे पास है, वाई इज टॉसिंग ए कॉइन, ये तो बिल्कुल एक ही लाइन का है, वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग which team should get the ball at the beginning of a football game। फुटबॉल हो क्रिकेट हो तो वहां पे आप टॉसिंग ए कॉइन इसी को फेयरली क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इसमें जो रिजल्ट आएगा या तो हेड आएगा या टेल आएगा, जो ऊपर हमने यूज किया है, दे बोथ आर इक्वल लाइकली, दोनों के चांसेस इक्वल हैं। अदरवाइज होता क्या, जैसा अभी हमने कहा कि नहीं सर हम एक ट्रू फॉल्स, एम्पायर जो होगा, रेफरी जो होगा, वो एक क्वेश्चन पूछा करेगा दोनों कैप्टन से, जो उसका राइट आंसर देगा उसको बॉल मिलेगी, तो ये तो बहुत चांसेस खराब हो जाते हैं ना। तो क्योंकि ये फेयर चांसेस है, सर्दी में टॉस करे, गर्मी में टॉस करे, हवा में करे, प्लेन में करे, सब जगह चांसेस इक्वल है, तो ये फेयर वे है। इस वजह से हम कहते हैं बिकॉज द रिजल्ट्स आर इक्वल लाइकली, दैट्स व्हाई द टॉसिंग ए कॉइन इज फेयर वे टू डिसाइड व्हिच वन इज, ठीक है, विल प्ले द, ये हमारे पास है। दूसरा हमारे पास क्या है, आपसे क्या कह रहा है, आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अभी हमने कहा था कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होती है वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है, 0 से 1, नेगेटिव नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा है। तो देख लेते हैं हमारे पास क्या है,
2/3 जो है हमारे पास 0.6 प्रोबेबिलिटी हो सकती है। आपसे कह रहा है कैन नॉट बी, तो ये तो हो सकती है। -1.5 सर नहीं हो सकता। 15% आप कहने लोगों 1 से ज्यादा नहीं, परसेंट को जब हटाएंगे तो अपॉन 100 हो जाता है, तो 15% इज 15/100 एंड 15/100 इज 0.15 0.7। तो ये भी हो सकता है बच्चे, ये भी हो सकता है बच्चे, ये भी हो सकता है, तो ये वाला नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। तो आपको पता है नॉट को 1 में से माइनस करके निकाला जा सकता है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज गिवन 0.05, तो आपके पास क्या जाएगा 0.95 इज द आंसर, ये मेरे पास हो सकता। ठीक है सर, अब जैसा ये है क्वेश्चन नंबर 6, एक और देख लेते हैं। आपसे कह रहे हैं बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। ध्यान से सुन लीजिए, जो बैग है उसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड है, ओनली लेमन फ्लेवर्ड। Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out orange flavor candy? Actually आपके पास जो है बच्चे, आपके पास है सिर्फ लेमन फ्लेवर और आप चाह रहे हो ऑरेंज फ्लेवर। ये कौन सी इवेंट हो गई? ये हो गई सर इम्पॉसिबल इवेंट। भाई मेरी क्लास में सिर्फ बॉयज ही बॉयज हैं और प्रिंसिपल साहब चाह रहे हैं गर्ल्स, एक बच्ची आ जाए मेरे पास, उसको कॉल कर रहे हैं। अब ऐसा पॉसिबल है क्योंकि अवेलेबल ही बॉयज हैं, तो इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब हमारे पास सिर्फ लेमन फ्लेवर है, ऑरेंज फ्लेवर नहीं होगी, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगी। अगर इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगी तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। दूसरा आपसे कह रहा है लेमन फ्लेवर कैंडी, यस हमारे पास सिर्फ लेमन ही है, आप लेमन ही चाह रहे हैं, तो इट इज श्योर इवेंट। और अगर ये श्योर इवेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। तो बच्चे जरा आप, हमारे पास सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है, सबसे अच्छी बात ये है बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है। तो हमारे पास ये देखिए 20 तक पहली एक्सरसाइज है और 20 के बाद 21, 22, 23, 24, ये हमारे पास है 25 है शायद, यस 25 फर्स्ट एक्सरसाइज में है और ये 7-8 क्वेश्चंस जो है हमारे पास ये दूसरी एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चंस। तो 25 एंड 5 30 क्वेश्चंस फुल हैं। 4 कैटेगरीज में रख के आप इनको कर सकते हैं, बॉल्स का, कार्ड्स का, नंबर्स का अलग कर सकते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, कॉइंस एंड डाइस को अलग कर सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी कोशिश रहेगी कि 2 या 3 वीडियो में इस पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट कर लें। पहले एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लें, जैसे अभी हमारे 5-6 क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो हम एक एक क्वेश्चन लेकर सारे क्वेश्चंस करेंगे। दूसरी चीज ये है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस कर लें। इस साल जो आपके बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो सैंपल पेपर्स दिए गए हैं एनसीईआरटी की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से, उसको भी आपके साथ डिस्कस कर लें। तो उम्मीद करेंगे 2-3 वीडियोस में आप पूरा अपना प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है बहुत अच्छे से कर लेंगे। अगर इसमें आपको कुछ भी कहीं समझ में ना आए, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो आप मैसेज कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, तो उससे फिर हम कोशिश करेंगे आपके लेवल पे जाके और अच्छे से करा सकें। दूसरी चीज ये हमारा टेलीग्राम पे स्टडी पॉइंट चैनल है, आप उसको जाके लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें अगर आपको वर्कशीट चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, टेस्ट पेपर्स चाहिए, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।